श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। यह रचना उन महान आत्माओं के चरणों में समर्पित है जिन्होंने सत्य का साक्षात अनुभव करके समस्त संसार को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और वैराग्य में ही जीवन की सार्थकता है, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 66। सुख को पकड़ने की चेष्टा मत करना, यह तो केवल छाया है। आशा निराशा तू कभी न करना, अंजाम इसका दुख ही है। पदार्थ के प्रति आसक्ति ही तेरी चेतना को धूमिल कर देती है। लाभ का चिंतन करने से व्यक्ति में सदा ही जड़ता आती है। श्लोकार्थ। इंसान अपने जीवन में तरह तरह के उपाय करके अपनी सारी ऊर्जा स्वयं को सुखी करने में लगा देता है, फिर भी वह अपने दुखों को पूर्ण तरह से समाप्त नहीं कर पाता, क्योंकि सुख और दुख यह दोनों ही अस्थायी है। सुख दुख का चक्र लगातार चलते रहता है। इसलिए संत पुरुष कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में सुख को स्थिर करने का कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए। सुख एक छाया के समान हमारे जीवन में आते जाते रहता है। इस संसार में व्यक्ति को किसी भी चीज़ की आशा नहीं करना चाहिए, और किसी कारणवश वस्तु को छोड़ना पड़ता है तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वस्तु की आशा करो या उसके विरह में निराश हो, दोनों स्थितियों के अंत में दुख ही हासिल होता है। यदि कोई व्यक्ति पदार्थ के प्रति आसक्ति दर्शाता है तो उसकी आंतरिक चेतना शक्ति का नाश होकर वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। जिस हृदय में चेतना शक्ति है वहीं पर प्रभु का वास है। आंतरिक चेतना के बिना शरीर तो शव के समान है। प्रेम भाव के सिवाय भजन भक्ति में ना कोई अर्थ है। ध्यान साधना के मार्ग में मौन के बिना समर्पण व्यर्थ है। श्लोकार्थ। संसार चक्र में प्रकृति के द्वारा मनुष्य का जन्म होता है। इस धरती पर आकर वह देहात्म बुद्धि से विचार करके अपने शरीर का पालन पोषण करके उसे सुखी रखने का हर संभव प्रयास करता है। निर्धारित समय तक वह इस धरती पर रहता है और समय समाप्त होने पर यहाँ से चला जाता है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पिछले कई जन्मों के पुण्य कर्मों का संचय साथ लिए इस धरती पर फिर से जन्म लेते हैं। उनकी चेतना शक्ति विकसित रहती है, और जहाँ पर चेतना शक्ति है वहीं पर परमात्मा का निवास होता है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है और उसके शरीर से प्राण ऊर्जा निकलकर अंतराल में विलीन हो जाती है, तब उसके शरीर का कोई मोल नहीं रह जाता। यदि व्यक्ति के भीतर प्रेम का भाव नहीं है तो उसके द्वारा की गई भक्ति परमात्मा को कबूल नहीं हो सकती, और व्यक्ति ध्यान साधना के मार्ग पर चलते हुए भी अपने मन को स्थिर ना कर सके तो वह परमात्मा को प्राप्त करने से चूक जाएगा। मर मिटने की आकांक्षा हो तो प्रेम भक्ति रूप हो जाता है। तपस्या से मन संतुलित होकर अशुद्धि का नाश हो जाता है। अहंकार मुक्त बुद्धि होने से वास्तविकता का बोध हो जाता है। हरिनाम सिमरन करने से आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। श्लोकार्थ। यदि किसी व्यक्ति को परमात्मा पर पूर्ण विश्वास हो और उसके प्रेम को पाने के लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो, तो प्रेम भक्ति का रूप धारण करके व्यक्ति को परमात्मा से मिला देता है। यदि व्यक्ति तप त्याग जैसे स्थिति में विचरण करता है, तब उसका मन संतुलित होकर वह स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जिससे उसके मन की सारी अशुद्धियाँ ज्ञान की अग्नि में जलकर नष्ट हो जाती है। वह अहंकार से मुक्त होकर उसे परमात्मा के वास्तविकता का अनुभव हो जाता है। साथ ही ईश्वर के नाम का जाप करते रहने से
उसे अपने भीतर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। कर्म में गर तू परिणत ना हो तो सभी कर्म तेरे व्यर्थ है। ज्ञान से आनंद ना झरे तो यह अज्ञान के ही समान है। इच्छाएं सब शांत होते ही जीवन में प्रेम का उदय हो जाता है। कर्म ज्ञान और योग से भी भक्ति की महिमा ऊंची है। श्लोकार्थ। यदि कोई व्यक्ति को कर्म करने की विधि की जानकारी ना हो या उसे कर्म करने की शुरुआत कहाँ से करनी है इसका उचित ज्ञान नहीं हो या उसके कर्मों में पवित्रता का अभाव हो तो उसके सभी कर्म निरर्थक साबित हो जाते हैं। यदि कोई पुरुष ज्ञानी है, उसका धर्मशास्त्र पर काफ़ी अभ्यास है, परंतु उसके प्रभावी शब्दों से आनंद की झलक नहीं मिलती, तो उसका यह ज्ञान न होकर अज्ञान ही है। मनुष्य के मन की सभी इच्छाएं शांत होने पर उसका जीवन प्रेम की तरंगों से लबालब हो जाता है। तब वह समझ पाता है कि कर्म ज्ञान और योग की सभी विधियों से भी जीवन में परमात्मा की भक्ति का महत्व अधिक है, क्योंकि प्रेम ही एक ऐसी शक्ति है जिसके प्रभाव से हम परमात्मा को अपना बना सकते हैं। तन की प्यास बुझेगी जल से, मृग जल माया के समान है। अचंचल चित्त से सत्संग कर ले, गर अमृत रस को पाना है। ज्ञान भक्ति का समन्वय करके तुझे सत्य को प्रकट करना है। मन के भीतर शांति बनाकर सुचिता का आभास करना है। श्लोकार्थ। जंगल में रहते हुए हिरण को जब प्यास लगती है तब वह पानी की तलाश में गरम दोपहरी सड़क पर चलते रहता है। इस समय सूरज की किरणों से परावर्तित होकर दूर सड़क पर जल के समान प्रतीत होता है, अर्थात उसे भ्रम होता है कि वहाँ पर पानी है। तब हिरण प्रसन्न होकर खुशी से झूमता हुआ दौड़कर उस जगह पर जाता है, परंतु वहाँ पर असली जल को ना पाकर उदास तथा खिन्न हो जाता है। इस प्रकार बार बार पानी की तलाश करने के बाद भी उसकी प्यास नहीं बुझ पाती, क्योंकि वह मृगजल को ही असली जल समझकर स्वयं के साथ धोखा कर रहा है। यही बात सामान्य व्यक्ति पर भी लागू होती है, क्योंकि वह इस माया रूपी संसार को सच्चा मानकर इसमें वास्तविक सुख की तलाश करने में जीवन के आखिरी समय तक प्रयास करता है, दौड़ते रहता है, परंतु यहाँ पर उसे वास्तविक सुख नहीं मिल पाता, क्योंकि माया का कोई स्थिर स्वरूप नहीं है। माया और मरीचिका दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। यहाँ पर संत पुरुष माया के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति मृगजल को सच्चा जल समझकर उससे अपनी प्यास बुझाने का प्रयास करे तो यह कदापि संभव नहीं हो सकता। व्यक्ति को यदि परमात्मा की आनंद रूपी आनंद रस का पान करना हो तो अपने चित्त को स्थिर करके संत पुरुषों के वचनों का अपने जीवन में अवलंब करना चाहिए तथा ज्ञान और भक्ति का सही तालमेल बिठाकर सत्य से साक्षात्कार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को अपने मन के भीतर शांति बनाकर सदा शुद्ध प्रेम का एहसास करना चाहिए। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।